हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन किया गया था पोटैटो के बारे में, पोटैटो की डिजीज़ के बारे में कि पोटैटो में होने वाली एक डिजीज़ के बारे में पूछा गया था जो विंटर में पोटैटो के प्लांट में होती है, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन सी डिजीज़ के बारे में आप बात करना चाहते हैं। उसके बाद आपने उस क्वेश्चन को रिपीट किया है। तो पोटैटो में जो बहुत सारी आम बीमारियां हैं वो आप जानते होंगे उसके बारे में, जैसे कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो या कॉमन स्कैब ऑफ पोटैटो, ये सब आप जानते होंगे। बैक्टीरियल विल्ट की बात करें जो कि ब्राउन रॉट कहलाता है या सॉफ्ट रॉट, ये सब जो पोटैटो के प्लांट में पाए जाने वाली डिजीज़ हैं। पोटैटो में वायरल डिजीज़ भी होती हैं और बैक्टीरियल डिजीज़ भी होती हैं। ये दोनों तरह की बीमारियां उसमें पोटैटो में होती हैं। लेकिन आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं वो ऐसा लगता है कि वो कोई बैक्टीरिया या वायरस वाली डिजीज़ नहीं है, बल्कि वो जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से होता है वो शायद आप जानना चाहते हैं कि बहुत लो टेम्परेचर में जो पोटैटो का प्लांट होता है उसमें चिल इंजरी हो जाती है। तो उसके पीछे कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, बल्कि टेम्परेचर लो होने की वजह से वो चिल इंजरी होती है। तो उसी के बारे में शायद आप जानना चाहते हैं कि विंटर में जो डिजीज़ होती है वो बैक्टीरिया से होती है या वायरस से होती है। तो उसमें वो इंजर्ड दिखेगा, उसकी लीफ जो है वो ऐसा लगेगा कि इसमें कोई बीमारी हो गई है पोटैटो में। तो वो उसके पीछे का रीज़न लो टेम्परेचर होता है, उसके पीछे का रीज़न कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं होता। जिस तरह से आप ऑक्सीजन की कमी अगर होती है तो उसमें ब्लैक हार्ट डिजीज़ हो जाती है, उसमें हॉलो हार्ट हो जाता है। या अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर होगा, या अगर एक्सपोजर मिल जाएगा जो पोटैटो ट्यूबर है उसको, तो फिर वो ग्रीन कलर का होने लगता है। तो ये सब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो जो आपने पूछा कि विंटर में जो लीफ या प्लांट में जो प्रॉब्लम आती है पोटैटो के प्लांट में, तो वो हमें लगता है कि आप चिल इंजरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप चिल इंजरी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई बैक्टीरिया या वायरस रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो लो टेम्परेचर है जो कि पोटैटो के प्लांट पर इफेक्ट डालता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। लेकिन अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है या किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है या किसी और डिजीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं।